अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे जो कि है यूजिंग शेड कैलकुलेशंस। रीड काउंट लास्ट टाइम आपने कर लिया था, जिसमें आपने रीड के बारे में देखा कि कौन कौन से उसके सिस्टम होते हैं, स्टॉक कोड, रेड क्लिप, हडर्सफील्ड मेट्रिक, और हर सिस्टम में किस तरह से ब्लेंड्स को डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ ब्लेंड्स पर 2 इंच, पर 1 इंच, एक्सेट्रा। आज हम लूम प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि लूम प्रोडक्शन क्या होती है। The textile industry runs on the profit of loom production. It mainly depends on picks per inch, RPM, revolution per minute of motor and width of fabric. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, उसके प्रॉफिट का लूम की प्रोडक्शन के लिहाज से आइडिया लगाया जाता है, और लूम की प्रोडक्शन का उसके पिक्स पर इंच या आरपीएम जो मोटर के होते हैं और विड्थ ऑफ फैब्रिक के लिहाज से उसका आइडिया लगाया जाता है। However, quality, construction of fabric and loom maintenance also plays a role in loom production. जबकि जो क्वालिटी होती है उसकी फैब्रिक की, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है और लूम की मेंटेनेंस किस तरह की है, उससे भी लूम की प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। लूम की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है या लूम की प्रोडक्शन बुरी हो जाती है। The loom production is calculated as the fabric produced in an hour, a shift or a day. तो लूम की प्रोडक्शन हम पर आवर निकाल सकते हैं, पर शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या पर डे की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह पर मंथ और पर ईयर भी कैलकुलेट की जा सकती है। The monthly and annual production of loom decides the profit of industry. तो मंथली और एनुअल प्रोडक्शन से उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट का आइडिया हमें हो जाता है। The production of one loom for a given time t can be calculated using this equation. इस इक्वेशन के जरिए लूम की प्रोडक्शन किसी भी टाइम के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्या चीज़ें हैं इसमें? लूम स्पीड इंटू 60 इंटू टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय पिक्स पर इंच इंटू 39.37। अब ये देखते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या। Where loom speed is given in terms of RPM and is equal to the revolution per minute of motor. लूम स्पीड जो है वो आरपीएम होते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, मोटर के। एक मिनट में जो लूम के ऊपर मोटर लगी है वो कितने रेवोल्यूशंस लेती है। इसी तरह जो इसमें 60 है ये एक कांस्टेंट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिनट इनटू आवर। असल लूम की स्पीड अगर हम यहाँ आरपीएम लिखेंगे रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेवोल्यूशंस पर आवर आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह टाइम इज द टाइम इन आवर्स, ये टी आवर्स में होगा। जितने आवर्स की हमने प्रोडक्शन फाइंड करनी होगी वो यहाँ पे इस टी की जगह पुट करेंगे। अगर 1 आवर की करनी है तो 1, 8 आवर्स की करनी है या एक शिफ्ट जो होती है नॉर्मली 8 घंटे की तो 8, अगर 24 आवर्स की या एक दिन की करनी है तो यहाँ पे 24 पुट करेंगे। डिवाइड करेंगे इसको पिक्स पर इंच से, पीपीआई से, और ये जो 39.37 है इज अ कांस्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ पिक्स पर इंच इनटू मीटर। तो ये एक कांस्टेंट है जो कन्वर्ट करता है जी इंचेस को मीटर में, क्योंकि पिक्स जो है हमारी इंचेस में होती हैं। जब इसको 39.37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर्स में आ जाएंगे, तो इस लूम की प्रोडक्शन हमें मीटर्स में हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट है लूम एफिशिएंसी। It is to be noted that practically actual production is always less than calculated production. जो हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूले के जरिए प्रोडक्शन लूम की, उससे एक्चुअल जो प्रोडक्शन होती है हमारी वो हमेशा कम होती है। क्यों कम होती हैं? पैकेजेस, स्टॉपेजेस, मेंटेनेंस, कई वजह से लूम को रोका जाता है, रुकती है लूम, तो उस वजह से जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो 100% नहीं होती, ठीक है। The ratio of actual production to calculated production is called efficiency of loom. ये आपको पहले भी आइडिया है कि किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी भी मशीन की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसकी कैलकुलेटेड प्रोडक्शन के साथ जो रेशियो होती है उसे एफिशिएंसी ऑफ लूम कहा जाता है, एफिशिएंसी ऑफ दैट मशीन कहा जाता है। तो यहाँ पे लूम की क्योंकि एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड प्रोडक्शन इनटू 100, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। Normally loom efficiency is displayed by each loom panel and
we are interested to know about the actual production of fabric in order to complete the customer order. नॉर्मली ये जो लूम की एफिशिएंसी होती है, जो अच्छी लूम्स हैं, ऑटोमेटेड लूम्स हैं, उनके ऊपर एट दैट टाइम उसकी एफिशिएंसी शो हो रही होती है कि इस वक्त ये 80% पे है मशीन, या 85% पे और 90% पे, कितनी इसकी एफिशिएंसी है पर आवर, पर शिफ्ट या पर डे की। ठीक है, लेकिन हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगी, कितनी एक्चुअली लूम फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही है, मीटर्स इन एन आवर, इन अ शिफ्ट और अ डे, ताकि हमें पता लग सके कि जो हमारे पास ऑर्डर है कस्टमर की तरफ से आया है वो हम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। A loom running with 900 rpm will have to produce a fabric of 90 picks per inch. एक लूम है 900 आरपीएम पे चल रही है और उसको एक फैब्रिक तैयार करना है जिसमें 90 पिक्स पर इंच हो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में गिवन होता है। कैलकुलेट द मीटर्स ऑफ फैब्रिक दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वन डे। हमने फाइंड करने हैं कि एक दिन में 24 आवर्स हैं, उसमें कितने मीटर फैब्रिक इस स्पीड के साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो बेसिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन की। A loom running with 900 rpm will insert 900 picks in 1 minute. जाहिर सी बात है कि 900 रेवोल्यूशंस एक मिनट में मोटर ले रही है, तो इट मीन्स कि वो 900 पिक्स एक मिनट में इंसर्ट करेगी हर रेवोल्यूशन में, क्योंकि एक पिक इंसर्ट हो रही है। So it can produce a 10 inch of fabric in 1 minute. अब ये 10 इंच ऑफ फैब्रिक कैसे आया जी, ये देखते हैं। ये एक फैब्रिक है सपोज, इसमें आप जो लूम है वो 900 पिक्स पर मिनट ऐड कर रही है। ठीक है जी, ये मैं कहता हूँ ये 900 पिक्स हैं जो एक मिनट में ऐड हुए हैं। एक इंच में कितने हमारे पास हैं पिक्स, 90। ठीक है, अब 900 डिवाइडेड बाय 90, तो मेरे पास टोटल इंचेस आ जाएंगे 10 इंचेस। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 इंच आए हैं जो एक मिनट में प्रोड्यूस होगा। तो एक इंच में 90 पिक हैं और टोटल 900 पिक्स अगर हों तो 900 डिवाइड बाय 90 करूँगा, मेरे पास 10 इंच आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट में दिस लूम इज प्रोड्यूसिंग 10 इंचेस ऑफ फैब्रिक। तो 10 इंचेस ऑफ फैब्रिक इज इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट किया 10 डिवाइडेड बाय 39.37 इज इक्वल टू 0.25 मीटर्स ऑफ फैब्रिक। तो ये मीटर्स में आ जाएगा। अब एक मिनट में 0.25 मीटर ये लूम फैब्रिक में आ रही है। अब इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आवर में आ जाएगा, 24 से उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डे की प्रोडक्शन आ जाएगी। इन 1 डे द फैब्रिक प्रोड्यूस विल बी 365.76 मीटर। तो इस तरह से लूम की प्रोडक्शन हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं। अब फार्मूला जो हमने अभी स्टडी किया है उसके लिहाज से देखते हैं कि इसी क्वालिटी की किस तरह से प्रोडक्शन फाइंड की जा सकती है। फार्मूला था जी, लूम प्रोडक्शन इज इक्वल टू लूम स्पीड इंटू 60 इंटू टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय PPI इंटू 39.37। अब इसमें वैल्यूज सारी पुट करेंगे। लूम स्पीड 900, 60 आ गया हमारे पास कांस्टेंट, टाइम एक दिन के अगेंस्ट 24 आवर्स, पिक्स पर इंच 90 इंटू 39.37। तो ये हमारे पास लूम प्रोडक्शन इन मीटर्स आ जाएगी जी 365.76। ठीक है, अच्छा ये वही है जो हमने अभी थ्योरेटिकली इस फिगर से हमने सॉल्व किया, सेम आंसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। A loom is running on 97% efficiency and its calculated production is 365.76 meters. Calculate the actual production per day and also time required to complete the customer order of 1000 meters. लूम है एक चल रही 97% एफिशिएंसी पे। ठीक है, और उसकी कैलकुलेटेड प्रोडक्शन जो है 365.76 मीटर है। हमने उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड करनी है, नंबर 1, और आल्सो टाइम रिक्वायर्ड, और टाइम फाइंड करना है वो वाला टाइम जिससे हम 1000 मीटर ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। कितने टाइम में 1000 मीटर का जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है वो हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो लूम एफिशिएंसी का फार्मूला एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड प्रोडक्शन इनटू 100। सिंपल फार्मूला है,
हमने क्या फाइंड करना है इसमें से, एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड करनी, कैलकुलेटेड गिवन है, लूम एफिशिएंसी गिवन है, तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड करेंगे 100 से, हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो 365.76 ये गिवन थी, इंटू 97% एफिशिएंसी मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई 354.79 मीटर। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई हमारी। अब हमने चेक करना है दूसरी चीज कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा जी 1000 मीटर तैयार करने के लिए। एक दिन में हम कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, 354 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर तैयार करना है तो कितना टाइम लगेगा या कितने दिन लगेंगे। The loom can produce 354.79 meters of fabric, so time required to produce 1000 meters of fabric will be, time to produce the 1000 meter of fabric 1000 divided by 354.97। ठीक है, अब टोटल है 1000 मीटर, एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 354.97, तो 1000 डिवाइडेड बाय 354.97 करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगी 2.81 डेज। ठीक है, तो ये 81 डेज को अगर हम 20.81 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स भी आ जाएंगे कि 2 दिन और इतने घंटे हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे इस कस्टमर के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये दो एग्जांपल्स थी लूम प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के लिहाज से उसको फाइंड करने के लिए। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।